आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जब केके अंकल के ऊपर गोली चली ना, तो सूरज मेरे साथ था। पर तुम दोनों थे कहाँ पे? वो कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वो रांची पूल क्लब है ना, वहां गई थी पार्टी करने। पूल पार्टी थी, हम सब पिकनिक में थे, लाउड म्यूजिक था, डांस था, ड्रिंकिंग थी। हम लोग बहुत ड्रंक थे और एक लड़के ने मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर ली और कुछ वियर्ड एंगल से पिक्चर्स। तू समझ रही है ना, ऐसी पिक्चर्स जो कभी भी पब्लिक में बाहर नहीं आ सकती। और फिर वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, नहीं तो वो पिक्चर्स लीक कर दूंगा। कौन था वो घटिया आदमी? बता, नाम बता उसका। और तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी, इनफैक्ट मैंने कोशिश भी की, मैंने तुझे कॉल किया लेकिन तेरा फोन बंद था। फिर मैंने आकाश को भी बहुत बार कॉल किया लेकिन उसका फोन भी घर पर रह गया था। मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत पैनिक कर रही थी। और फिर तभी मुझे सूरज दिखा और मैंने उसकी हेल्प की। और जग्गू, मैंने सूरज के साथ इतना गलत किया लेकिन फिर भी उसने मेरी हेल्प की। तुझे पता है, उसने उस लड़के को इतना मारा कि दोबारा कभी भी ना वो लड़का किसी भी लड़की के साथ किसी घटिया हरकत करने का ना सोचेगा भी नहीं। और जब केके अंकल के ऊपर गोली चली ना, तब सूरज मेरे साथ था, उस लड़के की पिटाई कर रहा था। तो सूरज, तुम दोनों सबके मेरे से बाहर आ गए, लेकिन तू मुझे बहन बोलती है ना, बाद में तो बता देना था कम से कम। बताना चाहती थी पर मुझे सूरज ने मना किया कि तू ऑलरेडी केके अंकल के केस में इतनी परेशान है, इतनी ऑक्यूपाइड है, और फिर सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद तुझे बता के परेशान करने का कोई पॉइंट नहीं था। भैया, आपको गलतफहमी हो रही है। केके अंकल पर गोली ना ही हमने चलाई थी, ना ही कचौरी ने, ना ही जागृति दीदी ने। शूट आउट वाले दिन तो जागृति दीदी, कचौरी और हमारे साथ थी। क्या? और क्यों थी जागृति तुम्हारे साथ? बोलेगा भैया। भैया, हम और कचौरी एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन पापा इसके सख्त खिलाफ थे। पापा तो उसकी जान लेने वाले थे। हम भागे भी तो कितना भागे। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तब हमने जागृति दीदी को कॉल लगाया। वो तो केके अंकल को कोर्ट लेकर जा रहे थे। जब उन्हें पता चला कि हमारी जान खतरे में है तो सब कुछ छोड़कर हमारी जान बचाने के लिए आ गए। और उन्हें हमें भरोसा दिलाया कि वो पापा जी से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, हमारे प्यार को इस समाज के दबाव में टूटने या बिखरने नहीं देंगे। सच बोल रहा है तू? हाँ भैया, चाहे तो आप कचौरी से पूछ लीजिए। हाँ, बिल्कुल सच है। चकू इसी वजह से आपको बताने को मना कर रही थी। आप गुस्सा खा जाते और अविनाश को खूब पीटते और मुद्दा फिर राजनीतिक हो जाता। और वो अविनाश के बाबा है ना, वो अभी पार्टी वाले वर्मा जी से हाथ मिलाए हैं। चकू नहीं चाहती थी कि आप इन सब चीजों में उलझे, इसलिए नहीं बताया। और वो आपके परिवार में भयानक तनाव भी है ना, वो आपके बाबा को गोली लगने के कारण, इसीलिए नहीं। पापा बहुत ज्यादा डरे हुए इससे। वो कह रहे हैं कि अगर ये बात बाहर निकली तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, पूरा मोक्ष गढ़ उनके खिलाफ हो जाएगा। आपके कहने पर हमने इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया, पर हम दोनों की जान बहुत खतरे में। सूरज ठाकुर, कितना बड़ा गधा है तू। स्टूपिड इडियट। क्या सोच रहा था और बात क्या निकली?
सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पर उठा लाया आपको, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी थोड़ी। जाइए आप लोग। आनंद अंकल, मेरी एक बात सुनिए आप, अगर इसके और कचोरी के प्यार के बीच में अपनी राजनीति घुसाएंगे ना तो फिर से उठाकर ले आऊंगा यहाँ पर ही, समझ रहे हैं ना? समझ गया। चलिए फिर। इतना गुस्सा आ रहा है खुद पे, एक बार भी नहीं सोचा कि जागृति ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि सूरज मुझे क्यों नहीं बता रहा, और वो तो मुझे नहीं बता रहा था क्योंकि वो मुझे स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच। मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैं सूरज पे डाउट कर रही थी। I'm sorry सूरज, I'm really very sorry। नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें मिल के अच्छे से पूरे दिल से सॉरी बोलूंगी। तो जागृति से माफी मांगने में भी शर्म आएगी मुझे। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। लेकिन मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास जागृति। राम जी, जब सूरज को पता चलेगा कि मैं उस पर शक कर रही थी तो उसे कितना बुरा लगेगा। मैं ना पूरे दिल से उससे माफी मांगूंगी। हाँ, नहीं, ये कैसे काफी है? राम जी, प्लीज आप थोड़ा संभाल लेना।